नमस्कार। मैं बारपुते कंसल्टेंसी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे पीएमईजीपी स्कीम के बारे में। पीएमईजीपी जैसे कि आपको जानते हैं कि 25 लाख तक का लोन मैन्युफैक्चरर को देते हैं और 10 लाख तक का लोन सर्विस यूनिट को देते हैं और उसमें 15 से 35% सब्सिडी होती है। लेकिन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीएमईजीपी एक्सपांशन के बारे में, यानी जिसने पीएमईजीपी या मुद्रा स्कीम में लोन ऑलरेडी लिया है और अच्छे ढंग से उसने रिपेमेंट किया है, तो उसको एक्सपांशन के लिए लोन मिलेगा क्या? जी हाँ, बिल्कुल मिलेगा। अ प्रोविजन हैज़ बीन मेड फॉर सैंक्शनिंग अ सेकंड लोन। ये क्या है? सेकंड लोन है विद सब्सिडी, उसके साथ सब्सिडी भी होगा फॉर अपग्रेडिंग द एग्जिस्टिंग यूनिट। जो एग्जिस्टिंग यूनिट आपने पीएमईजीपी लोन से लेकर के चालू किया है उसका एक्सपेंशन आप कर सकते हैं, विच आर परफॉर्मिंग वेल इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर, प्रॉफिट मेकिंग एंड लोन रिपेमेंट। यानी ये ज़रूरी है कि ये जो नया जो लोन मिलेगा ये अप टू 1 करोड़ होगा। यानी पहले आपने मैन्युफैक्चरर के लिए 25 लाख का लोन लिया है, अभी एक्सपांशन के लिए आप 1 करोड़ और ले सकते हैं। तो टोटल पीएमईजीपी में आपको 25 लाख प्लस ये 1 करोड़ दिया जा रहा है। तो ये किसको मिलेगा? जिसका टर्नओवर अच्छा है, जो प्रॉफिट मेकिंग है पिछले 3 साल में और जिसका लोन रिपेमेंट रेगुलर है, तो उसी को ये स्कीम मिल जाएगी। लेकिन ये ऑनेस्टी को दिया गया प्रीमियम, मोदी गवर्नमेंट ने ऑनेस्टी को दिए वाला प्रीमियम है। यानी जो ऑनेस्टली अपना यूनिट चला रहे, अच्छा से चला रहे, प्रॉफिट में चल रहा है, तो उनको ये प्रीमियम मिल सकता है। अकॉर्डिंगली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फाइनेंशियल असिस्टेंस अप टू एन अमाउंट ऑफ 1 करोड़ वुड बी प्रोवाइडेड एंड सर्विस ट्रेडिंग यूनिट फाइनेंशियल असिस्टेंस अप टू 25 लाख। उसको सर्विस यूनिट को 25 लाख और मैन्युफैक्चरर को एडिशनल 1 करोड़ मिलेगा विद अ सब्सिडी ऑफ 15%, और नॉर्थ ईस्ट रीजन्स को 20% सब्सिडी मिल जाएगी। तो ये देखिए कि आपको इसमें पहले तो आपने सब्सिडी लिया, पहले 25 लाख का जो पीएमईजीपी में लोन लिया उसमें 15 से 35% तक सब्सिडी था। इसमें और 15% सब्सिडी आपको मिल सकता है फॉर योर एक्सपांशन नीड्स। द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस स्कीम, ये स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू? इसमें टू फुलफिल द नीड ऑफ एडिशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर अपग्रेडिंग एंड एक्सपांशन टू द सक्सेसफुल वेल परफॉर्मिंग यूनिट। यानी वेल परफॉर्मिंग यूनिट जो है उसको ऑनेस्टी का प्रीमियम देना, ये इसमें इंक्लूड है। To cater to the entrepreneurs for bringing new technology automation so as to modernize the existing unit। यानी नया टेक्नोलॉजी लाना या जो एग्जिस्टिंग यूनिट है उसको मॉडर्नाइज करना, इसके लिए ये लोन दिया जाएगा। To enhance the productivity of existing units with inclusion of additional dose of funding। इसमें क्या है? एडिशनल डोज ऑफ फंडिंग दिया जा रहा है। To enhance the capacity of existing units with additional financial assistance assuring additional wage and employment। यानी जो एडिशनल वेज और एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट का ये इंपॉर्टेंट एजेंडा है कि इकोनॉमी में नया एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, इसलिए जिस यूनिट की एक क्षमता है कि और एडिशनल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं उनको ये लोन दिया जाएगा। सीलिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन, इसमें थोड़ा सा जो है कि कंस्ट्रक्शन कितना हो सकता है, तो ये कंस्ट्रक्शन का सीलिंग है 25%। यानी टोटल एक्सपांशन आप जो भी कर रहे हैं उसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट शुड नॉट क्रॉस 25%, और टोटल कैपिटल कॉस्ट का सीलिंग है 60%। यानी मशीनरी के लिए कितना रखा है? 60 - 25, यानी अप्रॉक्सीमेटली जो परसेंटेज है वो 35% जो है मशीनरी के लिए रखा है, 25% जो है वो बिल्डिंग के लिए रखा है, और बाकी जो है 40% वर्किंग कैपिटल के लिए रखा है। लेकिन अगर फाइनेंसिंग बैंक को लगता है कि कुछ इनकी जो यूनिट है इसमें कुछ और रिक्वायरमेंट है, तो फाइनेंसिंग बैंक थोड़ा सा अलग विचार इसमें कर सकती है। पर गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है? 60% फॉर फिक्स्ड कैपिटल, 40% फॉर वर्किंग कैपिटल। और फिक्स्ड कैपिटल में भी क्या है कि 25% तक का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और 35% तक का मशीनरी या अदर कॉस्ट, ये हम लोग उसमें खर्चा कर सकते हैं। अभी एलिजिबिलिटी कंडीशंस ऑफ द बेनिफिशियरी, ये क्या क्या है? ये है एग्जिस्टिंग यूनिट्स फाइनेंस्ड अंडर पीएमईजीपी और मुद्रा स्कीम। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो एग्जिस्टिंग यूनिट है जिसने पीएमईजीपी या मुद्रा स्कीम में लोन लिया है उसी को ये मिलेगा।
और जिसने ये लोन स्टिपुलेटेड टाइम इसमें कंप्लीट किया है, यानी अवेल्ड शुड हैव बीन रिपेड इन स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट आर एलिजिबल टू अवेल द बेनिफिट्स। स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट में आपने बेनिफिट लेके उसका कर्जा का रिपेमेंट किया है, उसी को ये कर्जा एडिशनल कर्जा मिलेगा। द यूनिट शुड हैव बीन मेकिंग प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर्स। पिछले 3 साल से यूनिट प्रॉफिट में होना चाहिए, यानी 3 साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट आपको बैंक में सबमिट करना पड़ेगा। बेनिफिशियरी में अप्लाई फॉर द सेम फाइनेंसिंग बैंक विच प्रोवाइड फर्स्ट लोन और एनी अदर बैंक, यानी उसी बैंक ने जिसने आपको पीएमईजी का पहला लोन दिया था उसके पास अपने अप्रोच होना चाहिए, या फिर क्या कर सकते हैं दूसरे भी किसी बैंक को आप अप्रोच हो सकते हैं अगर इफ़ द सेकंड बैंक इज विलिंग टू गिव यू द एक्सटेंडेड लोन। बेनिफिशियरी में अप्लाई टू द सेम फाइनेंसिंग बैंक विच प्रोवाइड फर्स्ट लोन या नेक्स्ट बैंक। रजिस्ट्रेशन ऑफ एमएसएमई इज मैंडेटरी। इसमें एमएसएमई रजिस्ट्रेशन होना बहुत आवश्यक है, तो इसके लिए आप हमारे पास आ सकते हैं, हम आपका एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवा के देंगे। द सेकंड लोन शुड लीड टू एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ये भी है कि भाई एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी इससे होना चाहिए। अभी देखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बेनिफिशियरीज। तो आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे बेनिफिशियरीज का, और जॉइंट प्रोसीजर क्या हुई। तो जॉइंट फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द यूनिट बाय द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी एंड बैंक्स शैल बी अंडरटेकन एटलीस्ट ट्वाइस इन अ ईयर। तो 2 बार इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा ट्वाइस इन अ ईयर। किसने, डीआईसी या केवीआईसी और बैंक, आपकी जो सैंक्शनिंग बैंक है वो मिलके आपका इन्वेस्टिगेशन करेगी लोन देने के बाद भी 1 साल तक, और जो भी डिटेल्स उनको पाए जाते हैं वो वेबसाइट पे अपलोड करेगी। फिर द थर्ड पार्टी फिजिकल वेरिफिकेशन शैल बी कंडक्टेड बाय केवीएसी थ्रू आउटसोर्सिंग एंड इंडिपेंडेंट एजेंसी ऑन कंप्लीशन ऑफ 2 years ऑफ अपग्रेडेशन। यानी 2 साल होने के बाद आपका जो अपग्रेडेशन जो है उसका मतलब एक्सपांशन का लोन मिलने के 2 साल के बाद एक थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन एजेंसी भी अपॉइंट की जाएगी जो आपका वेरिफिकेशन करेगी, और उसके बाद ही आपको उस मतलब वेरिफिकेशन करेगी और उसका रिपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को अपलोड करके दे देगी। अभी सबसे इम्पोर्टेंट है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो फर्स्ट से लेकर के 9 तक डॉक्यूमेंट्स है, ये डॉक्यूमेंट है ये ऑलरेडी आपने दिए हैं। कब दिए हैं, जब आपने पहला पीएमईजीपी का या मुद्रा का लोन लिया तब ये डॉक्यूमेंट ऑलरेडी आपने दिए। कौन से लोन दिए डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, केवाईसी डॉक्यूमेंट यानी नो योर कस्टमर डॉक्यूमेंट, यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये ऑलरेडी आपने दिया है। फिर कास्ट सर्टिफिकेट, क्योंकि अगर बैकवर्ड कास्ट है तो उसको सब्सिडी का परसेंटेज ज़्यादा है और इसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना होता है। एजुकेशन सर्टिफिकेट, ये आपका पासिंग, यानी आप 10th 12th पीजी जो भी आपका ग्रेजुएशन जो भी आपने कंप्लीट किया है कोर्स, उसका एक पासिंग सर्टिफिकेट आपको देना है। बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑफ 2 बैंक्स, 2 बैंक से आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स देनी चाहिए। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, कितने आपके यहाँ काम करते हैं। नंबर एंड नेचर ऑफ बिजनेस, क्या नेचर ऑफ बिजनेस है आपका। पासपोर्ट फ़ोटो, ये 2 लगते हैं। सिग्नेचर, मतलब सिग्नेचर का फ़ोटो यानी स्कैन फॉर्म में आपका सिग्नेचर लगता है। और डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो एक्सपांशन का एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी आपको बनाना चाहिए। वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर आप हमें अप्रोच करते हैं तो हम आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दे सकते हैं। फिर इसके अलावा जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं ये स्कीम के लिए, एक्सटेंशन स्कीम के लिए लगते हैं, वो लगता है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। तो ये एमएसएमई रजिस्ट्रेशन जो होता है वो मैंडेटरी होता है और एमएसएमई रजिस्ट्रेशन आपको ज़रूरी है। तो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन आपने करवा के लेना चाहिए, या फिर हमारे पास आप आ गए तो हम आपका एमएसएमई रजिस्ट्रेशन भी करवा के दे सकते हैं। फर्स्ट लोन रिपेड स्टेटमेंट, तो ये भी ज़रूरी है कि आपने पहला लोन कैसा रिपे किया, वो तो डेफिनेटली गवर्नमेंट देखेगा, तभी आपको एक्सटेंशन के लिए लोन पास होगा। तो पहले लोन का एक रिपेमेंट का स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा। प्रीवियस एप्लीकेशन फॉर्म, यानी पहला एप्लीकेशन फॉर्म आपने जो किया है वो देना पड़ेगा। फिर आता है पीएमईजीपी रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर एंड लेटर ऑफ सैंक्शन, यानी ये योजना पीएमईजीपी में या मुद्रा में आपको जो सैंक्शन किया गया लोन है उसका एक सैंक्शन लेटर होता है, वो सैंक्शन लेटर या पीएमईजीपी का रजिस्ट्रेशन नंबर या एप्लीकेशन नंबर आपको देना पड़ेगा। फिर सेकंड लोन शुड लीड टू एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तो इसमें क्या होना चाहिए, एडिशनल जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होनी चाहिए, तभी वो आपको लोन देंगे। तो जैसे कि आपने सभी चीज़ें ये देखी अभी, तो पहला हो गया पीएमईजीपी लोन और उसके बाद हो गया पीएमईजीपी एक्सपेंशन लोन।
ये दोनों के लिए हम बारपुते कंसल्टेंसी की सर्विसेज आपको सब हेल्प कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 9028193000। हमारा वेबसाइट है barpute.com। हम सर्व करते हैं अक्रॉस इंडिया ऑन इंटरनेट। वी सर्व ऑन इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ मेल, सेल एंड कुरियर्स। तो आपको इस योजना के बारे में और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप 9028193000 पे फ़ोन कर सकते हैं। इस योजना की पूरी डिटेल्स हम बताएंगे या आपका ये फॉर्म अपलोड करेंगे, आपको लोन दिलाने के लिए हेल्प करेंगे, आपका MSME रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनवा लेंगे और सारी चीज़ें जो आपको लगती है इस स्कीम को आपको लेने के लिए वो सारी हेल्प हम लोग कर सकते हैं। तो आपने ये पूरा पेशेंटली सुन लिया इस स्कीम के बारे में, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।